कि जिसने चाचा को मारो है और वो बबुला हमारो है, जिसने भूखा को मारो है। बुआ बुरे कर्म किए, दीन दुखियों को सताया, संत महात्माओं को सताया, सज्जन आत्माओं को सताया और वो पृथ्वी को पाताल में ले गए थे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो मारना जरूरी था क्योंकि उन्होंने उनके नक्शे को चुरा लिया था। सृष्टि की रचना नहीं हो पाती तो भगवान ने उन्हें सजा दे दी, मार डाला। मगर तुम विधवा बनी डोल रही, इसमें किसका हाथ है? जो इतने शब्द सुने दरोगा जी होलिका की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले बेटा तूने पुराना जख्म ताजा कर दिया, मेरे लाल, मेरे बेटा प्रहलाद, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। प्रहलाद कहने लगे बुआ जो स्त्री विधवा हो जाए भरी जवानी में, जिसके पति का स्वाग छीन लिया जाए, और स्वाग छीनने वाला सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम्हारे पति मारे गए, मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने तुम्हारे पति का वध कर दिया और तुम मेरे पिता के कहने पर मुझे सता रही हो, ये तो बेकार है, व्यर्थ है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा, तुम्हारी जो बुद्धि है ना, तुम्हारी सोच है, जो तुम पाप करने जा रहे हो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। बुआ माता बहनों भाई बंधु, उसी समय होलिका मन में विचार करने लगी भगवान का भक्त है, अगर मैंने भतीजे को जला दिया, इसे मार डाला तो दुनिया के लोग बुआ भतीजे के प्रति एक दरार पैदा हो जाएगी। बुआ भतीजे को नफरत की निगाहों से देखेंगे, बुआ भतीजे के प्रति एक नफरत हो जाएगी, नफरत की दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। होलिका ने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। उसी समय अपने बदन से चीर उतार करके प्रहलाद के ऊपर डाल दिया। कहा बेटा इसे रख ले, तू इसे ओढ़ ले। प्रहलाद बोले बुआ तुम जल जाओगी, अपना चीर अपने पास रखो, मेरे ऊपर कृपा भगवान की है और मेरी रक्षा विष्णु करेंगे, नारायण करेंगे, तुम चिंता मत करो बुआ जी। अच्छा कुछ लोग दरोगा जी ये बोल देते हैं कि आंधी को झोंका आयो और प्रहलाद के बदन से चीर उड़ के, होलिका के बदन से चीर उड़ के प्रहलाद के बदन पे लिपट गए। लेकिन ऐसा नहीं है लोगों, बुआ ने अपना चीर उतार करके माताओं अपने भतीजे के ऊपर डाल दिया और कहा बेटा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, और मैं भगवान के भक्त के हाथों उसे गोद में लेकर के मरूंगी तो मुझे परम धाम मिलेगा, सदगति मिलेगी। माताओं बहनों होलिका जलने लगी। माताओं प्रहलाद बाहर निकल आए, होलिका धू-धू करके जलने लगी। हिरण्यकश्यप ने जो देखा बोले मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन का नाम लेने वाला मेरा बेटा प्रहलाद तो जीवित बचाया, मगर मेरी बहन जल गई। आदेश दे दिया मेरी बहन जल रही है, बचाओ बचाओ बचाओ।
तो दरोगा जी ईंट पत्थर धूल मिट्टी लेकर के दौड़ने लगे राक्षस लोग और होलिका के बदन की अग्नि को बुझाने लगे। माता बहनों, इधर राक्षसों ने धूल मिट्टी कीचड़ ईंट पत्थर की वर्षा की और देवताओं ने जो देखा, बुआ के पवित्र प्यार को, भतीजे के प्रति सच्चा स्नेह, देवताओं ने माताओं ऊपर से रंग गुलाल अमीर फूलों की वर्षा की। आवाज दी, जय हो होलिका मैया तेरी जय हो, जय हो होलिका मैया तेरी जय हो। दरोगा जी होलिका के नाम का जय घोष किया। उसी दिन से माताओं ये होली के त्योहार का प्रचलन शुरू हुआ। होली का त्योहार उसी दिन से प्रारंभ हुआ है। दरोगा जी हम सभी लोग होली के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, धूमधाम से, हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से। लेकिन अब सच्चाई तो ये है माता बहनों, अब धूम खत्म है गई, केवल धाम ही धाम रह गई। हाँ, अब धूम तो खत्म हो गई, केवल धाम ही धाम। अच्छा, पहले जो होली का त्योहार मनाया जाता था माताओं, हमारे बुजुर्ग लोग जो थे ना मनाते थे। एक साल से हमारे घर परिवार में गांव में कोई अनबन है, किसी से बोला चाली नहीं है, तो होली के त्योहार पे छोटी आयु के, छोटी उम्र के लोग बड़े आयु के लोगों के पैर छूते थे, चढ़ स्पर्श करते, बराबर वाले एक दूसरे से गले लगते थे, एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे, एक दूसरे को रंग गुलाल अमीर लगाते थे और बड़ा प्यार करते थे, बड़ा स्नेह देते थे एक दूसरे को। और एक साल का अनमन कोई हो ना घर परिवार में, मोहल्ला में, गांव में, उसे भुला देते थे बैर भाव को। यही था ना। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब चाहे पूरी साल लड़ाई ना हो, पूरी साल झगड़ा ना हो, लेकिन होली के त्योहार पे क्या तरीका से बचे ही ना है सकत। अरे पीपी पौआ फिर का जो सादे सदत है, गांव की गलियों में जो कीचड़ बहता है ना, कीचड़ नालियां होती हैं, गंदी नाली, वो कीचड़ ना है, रात जमाल पजे से नरेगा की लेबर लग गई हो, सब सफाई है गई हो, गांव की साफ सफाई, गली की गली साफ हो जाती है होली के त्योहार पर। एक चीज और देखिए दरोगा जी, रंग गुलाल अमीर की होली नहीं खिलती है, कीचड़ की होली खिलती है। और कारोचा जो जला हुआ ऑयल होता है, मोवी ऑयल को जला हुआ जो हम निकाल देते हैं मोटरसाइकिल या इंजन वगैरह, ट्रैक्टर या कार वगैरह में, नया डालते पुराना निकाल के रख लेते घर पे, है ना। वही कारोचा मुंह पे पोत दो जा। अच्छा, पहले मुंह काला कब किया जाता था? जब कोई समाज में गलत काम हो जाता था। जब समाज में कोई गलत काम किया, समाज के लोग कहते जगह मुंह करिया कर दो, तो तब मुंह कालो करके गधा बैठा हो जाते और फिर गांव घुमाओ जाते। लेकिन अब तो ऐसे पगलाइए दरोगा जी, बिना बात के मुंह करिया करें डॉक्टर 8-8 दिन तक होली पे। हाँ, गांव की गलियां साफ कर जाते हैं। जो मोरी बोलते हैं ना देहाती भाषा में, गंदी नाली से गंदा पानी निकलता है, वो नालियों में कीचड़ नहीं रहता है, ये गलत है। वैसे राक्षस समाज के लोग जो होते माता जी, वो ऐसा काम करते, ऐसी होली खेलते हैं। और जो देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अच्छे विचारों के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अब इस चीज से अलग है। वो रंग गुलाल अमीर और मिठाई खिलाते एक दूसरे को, आराम से प्रेम पूर्वक त्योहार मनाते हैं। लेकिन जो राक्षस समाज के लोग होते हैं, वो 8 ही दिन पहले से पौआ पीवो शुरू कर देंगे, मार तोड़ी धूमधाम, ईंट पत्थर और कीचड़ की होली। अगर चार दिन पहले होली से 4 महीना पहले का उसे अनबन है गई, तो उन्हें कही होली का त्योहार आते हम पी के तब फिर तो बताएंगे। उन्हें आराम से 2 पौआ पिए, गाली गलौज की, सामने वाले में खाई लाठी, खोपड़ी में दी तो रंग की जगह खून की होली खेल रही है। होलिका का संस्कृत में शब्द क्या है रमेश? होलक। होलक माने होलक क्या बोलते हैं? जैसे हमारी आपकी फसलें तैयार हो जाती हैं ना, जब फसलें तैयार हो जाती हैं
तो गेहूं के ऊपर जो दरोगा जी ऊपर से जो कबर होता है ना, कबर, उसे भी होलक बोलते हैं। उसके अंदर जो दाना होता उसके ऊपर से कबर चढ़ा होता है। तो हम लोग जब होली का त्योहार आता है ना, गेहूं की फसल तैयार हो जाती, चने वगैरह, होरा भूनते ना, होरा लोग बोलते हैं, चलो रे होरा भून जाए। तो तब खुशी के अवसर पर लोग होली मनाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं। बोले फसल आने वाली है, आनंद पूर्वक आराम से बैसाख को महीना आवेगो, उससे पहले चैत, उससे पहले फागुन के महीना में आनंद ले लो, उसके बाद फिर काम में लगेंगे, है ना। लेकिन भक्तों अब उल्टा हो गया, ठीक उल्टा। पूरी साल झगड़ा ना हो, लेकिन होली के त्योहार का तरीका से बच ही नहीं सकता। सुखदेव जी समझा रहे परीक्षा, होलिका जल के राख हो गई माताओं, और हिरण्याकश्यप ने देखा दुष्ट बालक जीवित है, अब तो इतना पागल हो गया। बोले दुष्ट बच्चे के पीछे मेरी प्यारी बहन भी मारी गई, इसे ले चलो राज दरबार में। प्रहलाद को राज दरबार में लेकर के हिरण्याकश्यप के जल्लाद लेकर के सिपाही पकड़ करके ले गए और राज दरबार में प्रहलाद को खड़ा कर लिया। हिरण्याकश्यप बोला, और दुष्ट बालक, अब तू हमें ये बता, तेरा राम कहाँ है? वो है तो तेरी रक्षा करने आएगा, अब हम तुझे अपने हाथ से मारेंगे। अभी तक तुम इसलिए डरता था कि बाल हत्या लगेगी, बाल हत्या का पाप लगेगा, बाल वध का पाप लगेगा, लेकिन अब हम तुझे अपने हाथ से मार डालेंगे। प्रहलाद बोले, पिताजी अगर तुम पूछ रहे कि मेरा राम कहाँ है तो सुनो,